अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 का मैथ्स करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स। अब इसमें आप देखिए कि एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर इसमें कुछ ऐसे सवालात शामिल हैं जो पेपर में सेट किए जाते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हैं। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इसकी टू साइड्स हैं। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन का साइन है, इसकी एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं x के साथ 5 लिखा हुआ है, इधर x के साथ 3 लिखा हुआ राइट साइड पे, और ये x के बगैर है, ये x के बगैर है। आपको कुछ ऐसा करना है कि ये सारे नंबर गायब हो जाएं और आपके पास जस्ट एक x बच जाए और राइट साइड पे एक नंबर बच जाए। वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो नंबर 0 भी हो सकता है। वो नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1/2, 2/3 लाइक दिस, इस तरह कोई भी नंबर हो सकता है। तो असल टारगेट हमारा क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक ऑपरेशन लिखा हुआ है 5 × x - 3। 5x में से 3 माइनस नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है कि 5 के साथ x है और 3 के साथ x नहीं है। ये दोनों डिसिमिलर टर्म्स हैं। आप देख सकते हैं। हाँ, अगर इस 3 के साथ भी x होता तो फिर 5x में और 3x में डिफरेंस निकालना पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पर इम्पॉसिबल। इसी तरह राइट साइड पे देखिए 3 × x - 5। अब ये ऑपरेशन भी स्टॉप्ड है। क्यों स्टॉप्ड है? इसलिए कि ये दोनों डिसिमिलर टर्म्स हैं। हम जानते हैं कि सिमिलर टर्म्स को सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए इक्वेशन में आपको एक परमिशन है कि आप लेफ्ट साइड से कोई नंबर चाहें, कोई टर्म चाहें तो उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह राइट साइड से ये 2 टर्म्स हैं, इनमें से किसी को भी अब चाहें तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैंने देखा यह है कि मेरे पास 5x मौजूद है और राइट साइड के पास भी एक x मौजूद है 3x, और ये पॉजिटिव है। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा इसके पास ताकि ये दोनों सिमिलर टर्म्स बन जाए और इनका सोल्यूशन पॉसिबल हो जाए। और इसी तरह ये -3 जो है इसको राइट पे शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्टिंग के दौरान एक चीज़ की एहतियात की जाती है और वो ये है, रूल है एक मैथ्स का, कि आपने साइन चेंज करना है। अब ये देखिए कि ये पॉजिटिव है, या इससे पहले कोई साइन नहीं लिखा, इसका तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव 3x को जब आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये यहाँ आकर -3x हो जाएगा, और ये -3 को अब यहाँ से जाना है, चूँकि अब ये अपने सिमिलर के पास जाएगा, यहाँ पर इसको भी अपना साइन चेंज करना पड़ेगा। राइट पे आएगा तो ये +3 हो जाएगा। अब ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। 5x में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3x। सो 5x टेक अवे 3x, तो इनका डिफरेंस 2 है। आपको पता है 5 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाएगा, लेकिन उसके साथ आपने ये x जरूर राइट करना है। अब राइट साइड पे आइए तो यहाँ पर भी कि -5 है एंड +3 है। इनका टोटल पॉसिबल नहीं है। आपको मैं बताता रहता हूँ कि दोनों सेम साइन होंगे तो टोटल होगा। अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का टोटल। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का टोटल हो जाएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो कभी भी उनका टोटल नहीं होगा। करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने देखना है कि दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है। यकीनन 5 है, तो 5 का साइन नेगेटिव है, तो 5 का साइन यहाँ पर आ जाएगा, और 5 में से ये 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। एक और आसान तरीका है बच्चों वाला, वो मैं आपके सामने करता हूँ। -5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है, चलिए यहाँ लिखता हूँ, -1, -2, -3, -4, -5, और +3 का मतलब है +1, +1 एंड +1। ये अब देखिए कि ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास ये 1 और 1, 2 टाइम्स 1 बच गया, दोनों टाइम नेगेटिव, आपके पास नेगेटिव के 2 बच गए। और मजीद ये कि ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों के लेवल का तरीका है। आजकल आपको पता है कि हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और आप भूल जाते हैं कि इनको क्या करना है, तो आप कैलकुलेटर में लिखें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद देखा कि कुछ रश कम हो गया ना, यहाँ पर अब सिर्फ 2x रह गया। अब हमें सिर्फ इस 2 को यहाँ से शिफ्ट करना है। 2 और x आपस में कर क्या रहे हैं? अब देखें दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। जब इसको हम कहेंगे कि आप राइट पे चले जाओ तो वहाँ जाकर इसका ऑपरेशन उलट हो जाएगा।
अगर प्लस कर रहे हैं यहाँ पर तो उधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मल्टीप्लिकेशन का, लिहाजा ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करता हुआ उधर जाएगा तो उधर जाकर उसको डिवाइड करना शुरू कर देगा, उसके लिए ओवर 2 लगा दिया। सो x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए कि ये नेगेटिव तो ऐसे ही आ जाएगा, एंड 2 1 ज़ा 2, तो आपको समझना। अब आप इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 3 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2। कुछ ज़्यादा लंबी अब तफसील नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव 3x ऐसे रहेगा, इसका सिमिलर जो है राइट साइड पे गया, अब उसको यहाँ बुलाएंगे, पॉजिटिव 5x इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये +8 उधर जाकर -8 हो जाएगा। इन दोनों को अब टोटल तो पॉसिबल नहीं है, अगर ये भी नेगेटिव होता है ये भी नेगेटिव तो नेगेटिव का टोटल होता नहीं है। तो इसी तरह आप कैलकुलेटर में डालना चाहें कर लें, नहीं तो वही चीज़ है कि आपने देखना दोनों में से बड़ा नंबर 5 है, उसका साइन आ जाएगा, 5 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2x। इन दोनों का भी टोटल पॉसिबल नहीं है, ये बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाएगा, बड़े में से ये छोटा निकाल देंगे तो ये 6 आ जाएगा, 8 में से 2 निकाल दें 6 हो गया। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, आपने देखा था इधर पॉजिटिव था नेगेटिव था तो हमने कोई इशू हमारे लिए नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये कि दोनों नेगेटिव हो गए तो आप इनको इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से कैंसिल कर दें, आपके लिए ये आसानी रहेगी। और ये 2x नीचे आ गया और ये पॉजिटिव 6 नीचे आ गया। अब हमारे लिए बहुत आसानी है, ये वही सिचुएशन पैदा हो गई है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 इसको, इसी तरह 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर, इसको वही काम करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, इधर जाकर ये 6 को डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ओवर के नीचे 1 है छोड़ देंगे, 3 हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए आपके पास पार्ट 3 और 4 मैंने राइट किए हैं, ये उसी की सीक्वेंस में चल रहा है, क्वेश्चन 2 का अगेन वही काम करने है, लेकिन अब उसने क्या किया, डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। लेफ्ट साइड तो वैसे ही दे दिए, ये 2 टर्म्स दे दी, राइट पे उसने क्या किया, एक ब्रैकेट इन्वॉल्व किया और एक नंबर बाहर खड़ा कर दिए आपको डराने के लिए। तो आपने तो डरना है ही नहीं, आपके पास सोल्यूशन मौजूद, आपको पता है कि जब ब्रैकेट आती है इसका मतलब ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है वो अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। ये डर का खाना ख़राब कर दिया आपने। तो इसको तो एज इट इज़ नीचे लिखाएंगे, 12x - 3 इज इक्वल टू, अब इस 5 को आपने कहना चल भी अंदर, 5 2 ज़ा 10 और साथ में x और ये प्लस इसी तरह आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, मसला हल हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। अब वही सूरत हाल होगी जो पहले थी, तो आपके पास ये डिसिमिलर टर्म्स आ गई हैं दोनों, आपने क्या करना है, सिमिलर टर्म्स में कन्वर्ट करना है इनको। ये 12x पॉजिटिव ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव का 10x उधर से इधर आएगा, नेगेटिव 10x, इसी तरह ये नेगेटिव इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टोटल नहीं हो सकता, तो 12 में से 10 आप टेक अवे करेंगे तो 2x आ जाएगा। इन दोनों का टोटल पॉसिबल है क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का टोटल हो जाएगा पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 3 5 और ये 6 7 8 इज़ योर आंसर। और अब ये 2 और x इनके दरमियान वही मल्टीप्लिकेशन, इधर आके इसको डिवाइड करेगा, कैसे करेगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 4 आपके पास आंसर आ गया, 1 को छोड़ दें। लाइकवाइज 4 में देखिए उसने कहा अच्छा आप डरते नहीं, एक ब्रैकेट से मैं दोनों को ब्रैकेट देता हूँ, हमने कहा ठीक है दे दें। उसने इधर भी ब्रैकेट इन्वॉल्व कर दी उधर भी कर दी, लेकिन हमें तो ये ताला खोलना आता, हमें पता है कि ये 10 अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20 एंड नेगेटिव 10 और x। याद रखिए नंबर तो नंबर के साथ सॉल्व होकर एक नया नंबर जन्म ले लेता है, लेकिन जब नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाए तो उनकी सिर्फ सेल्फ ही बनती है। आपने देखा ये 10 और x दोनों यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ये सॉल्व नहीं हो सकते, ऐसे रहेंगे। इसी तरह 4 और x मिलकर यहाँ सेल्फी बना लेंगे अपनी, और ये नेगेटिव 4 9 ज़ा 36, नंबर से सॉल्व हो जाते हैं और उनसे एक नया नंबर जन्म लेता है। ये आपके सामने 4 का टेबल आता है, आपने आराम से इस ब्रैकेट को ख़त्म किया और उसके बाद ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। आपने ये नेगेटिव 10x को इधर ही रखना है और उधर से ये प्लस 4x को इधर लाना है ताकि दोनों सिमिलर टर्म्स हो जाएं। ये प्लस 20 इसी तरह उधर जाकर -20 हो जाएगा, -36 पहले से ही मौजूद है। अब इन दोनों का टोटल होगा, ये -10 में से 4 माइनस नहीं होंगे, उल्टा टोटल होंगे चूँकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। सो नेगेटिव का साइन यहाँ आ जाएगा, 10 में 4 आप टोटल बनाकर 14 कर देंगे। इधर भी वही हाल है, ये भी नेगेटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, तो आपने माइनस नहीं करना, सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, दोनों का साइन सेम है इसलिए इसी साइन का टोटल हो जाएगा। साइन इस तरह ही आ जाएगा, 36 में 20 का टोटल बनाएंगे 56। फिर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पहले भी क्वेश्चन में आया था, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको ऐसे ये गिरफ्तार करें, इसको भी गिरफ्तार करें इसके अंदर और यहाँ कट लगाएं, ये दोनों नेगेटिव कैंसिल हो गए। 14x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 56 भी आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, इसको 14 को जाना है यहाँ से, अल्लाह हाफिज़ कह के जाएगा, इधर आके इसको डिवाइड करना शुरू कर देगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर पे कर लें, बहुत आसान है, 4 आ जाएगा।
नहीं करना चाहते, कटिंग करनी है, तो आपको 14 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको लगता है ये 14 का टेबल हमसे बहुत बड़ा है तो आप 7 का टेबल यूज़ कर लें। ये दोनों 7 के टेबल में भी आते हैं। 7 2 ज़ार 14 एंड 7 8 ज़ार 56 और 2 का टेबल पे 8 आता है। 2 1 ज़ार एंड 2 4 ज़ार। उसी क्वेश्चन के सीक्वेंस में पार्ट 5 और 6 आप इसको ज़रा गौर से देखिए इस इक्वेशन को। पहले उसने हमें सिंपल दी थी 1 2 में, फिर 3 4 में गए तो उसने ब्रैकेट्स इन्वॉल्व कर दी, डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ाया, आपको टेंशन दी, लेकिन आपने देखा कि वो तो कुछ भी नहीं था। एक जल्दी से ही आपने उसका तरीका सीख लिया, मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया। आप उसने कहा चलो मैं इनको किसी और तरह से ट्रैप करता हूँ। उसने नया ट्रैप तैयार किया आपके लिए, एक नया जाल बिछाया दोनों तरफ। क्या किया? ओवर को इन्वॉल्व कर दिया कि बच्चे ओवर वाली वैल्यू देख कर डर जाते हैं, वही ओवर आ गया अब क्या होगा। तो उसके लिए आपके पास आसान तरीका ये है, ये आपको डबल स्टोरी नंबर दिया ना उसने, ये ओवर के ऊपर 2 टर्म्स लिखी हुई है, ओवर के नीचे 2 है, इधर राइट साइड पे ओवर के ऊपर 1 है, नीचे अलग से दूसरी है। और आपके लिए परेशानी पैदा करने की उसने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन कोई परेशानी नहीं। हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसका क्या तरीका है कि ये जो ओवर के ऊपर ये आपको दिया हुआ ये वाला पोर्शन, इसका न्यूमरेटर, आपने इसको ब्रैकेट में बंद करके इधर लिख देना है और इसका मुकाबला करा देना है इसके नीचे वाले के साथ। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सो x - 3 ब्रैकेट में बंद कीजिएगा और इसके साथ अगला जो है ये जो इसके नीचे डिनोमिनेटर है उसको, यानी इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह ब्रैकेट्स लगा के, और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह और इस तरह। ये लिख दिया। अब आपने देखा कि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। तो x आपको पता है वेरिएबल है, मैंने भी आपको पहले भी बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर तो कोई नया नंबर क्रिएट नहीं करते, इनको सेल्फ ही बनाना पड़ती। सो x और 5 दोनों इकट्ठे, ये यहाँ पर आपके सामने देखिए इस तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं। फिर ये -3 इस 5 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। सो माइनस प्लस माइनस, अब 3 भी एक नंबर है, 5 भी एक नंबर है। सो 3 5 ज़ार 15, इन्होंने एक नया नंबर पैदा कर लिया। राइट साइड पे जाइए, इधर भी वही मरहला है, ये एक वेरिएबल है और ये एक नंबर है, इन दोनों की सेल्फी बनेगी। सो 3x हो गया प्लस 1 3 ज़ार 3। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बिल्कुल पहले की तरह। उसी तरह आप इसकी शिफ्टिंग करेंगे, प्लस 5x ऐसे, ये प्लस इधर आकर -3x, सिमिलर टर्म्स, ये +3 ऐसे रहेगा और ये -15 इधर आकर +15 हो जाएगा। चूँकि सिमिलर टर्म्स सॉल्व होती हैं, अब ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते चूँकि ये और ये सिमिलर नहीं, इसके पास x है इसके पास नहीं, इसके पास x है इसके पास नहीं, ये स्टॉप्ड है। हम चाहते हैं कि इनकी बातचीत आगे चले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, कहा कि चलो ये शिफ्ट हो जाओ, ये शिफ्ट होकर इधर आ गए। अब 5 टेक अवे 3 2x, इन दोनों का टोटल हो जाएगा। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि दोनों के साइन सेम हों तो टोटल होता है, इन दोनों के साइन सेम नहीं थे इसलिए टोटल नहीं हुआ। और बड़ा नंबर 5 था उसका साइन आ गया प्लस, 5 में से 3 गए 2, इधर टोटल हो जाएगा पॉजिटिव में 18, 2 इसको जाकर डिवाइड कर देगा। 2 9 ज़ार 18, आप टेबल पढ़ लें, कैलकुलेटर पे कर लें तो भी ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 1 छोड़ दें 9। इसी तरह इधर चलिए, यहाँ पर देखिए दोबारा यही चीज़ अब आपके लिए आसान हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि पहला न्यूमरेटर दूसरी साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, उसी तरह ही आपने इनको ब्रैकेट्स लगाई। अब x की और 3 की सेल्फी बन जाएगी, -3 1 ज़ार 3, x की और 4 की सेल्फी बनी 4x और माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8। सिमिलर टर्म्स के लिए इसको इधर आना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इधर जाके +3 हो जाएगा, -8 पहले ही रहता है। इन दोनों में अब डिफरेंस क्रिएट होगा, चूँकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये टोटल नहीं होंगे, ये भी टोटल नहीं होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो दोनों में से बड़ा कौन है? 4, तो 4 का साइन आ जाएगा, 4 में से 3 गए तो 1x रह गया। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 8, 8 का साइन आ गया और 8 में से 3 आपने सेपरेट किए तो 5 आ गया। अब दोनों नेगेटिव हो गए, जब भी दोनों नेगेटिव आते हैं लेफ्ट राइट साइड पे आपको पता है कि इनको हम गिरफ्तार करते हैं और इनको गिरफ्तार करने के बाद एक कट लगाते हैं, ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, x = 5। पार्ट 7 देखिए, पार्ट 7 बिल्कुल पहले की तरह ही है, डबल स्टोरी नंबर दिया गया, लेफ़्ट पे भी राइट पे भी, आप उस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं है। ये दोबारा आपके सामने आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, ये आ गया। अब करते हैं इसको, x की 7 के साथ सेल्फी बनेगी और ये -2 7 ज़ार 14। इसी तरह 3x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ार 3x 1 ज़ार 3x प्लस 4 1 ज़ार 4, शिफ्टिंग होगी, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। ये 3x इधर आकर माइनस हो जाएगा, -14 इधर आकर +14 हो जाएगा। 7 और 3x, 7x और 3x इन दोनों के दरमियान आप देखिए कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, टोटल नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन होगी। दोनों में से बड़ा नंबर 7 है, उसका साइन आ गया, +7 टेक अवे 3 4x और इन दोनों का टोटल हो जाएगा +4 +14 +18। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई इधर आके शिफ्ट होकर डिवाइड करेगा,
अब डिवाइड करते 4 के टेबल में 18 आता नहीं है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, लेकिन 18 कहीं बीच में रह जाता है। हम देखते हैं कि कोई और टेबल इसके अलावा, हाँ जी हाँ 2 का टेबल है जिसमें दोनों आते हैं। सो 2 2 4 एंड 2 9 18। अब 9 और 2 ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, इसलिए ये न्यूमरेटर 9 ही रहेगा, डिनोमिनेटर 2 रहेगा, 9/2। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, ये हमारा आंसर है। अब आइए ज़रा 8 पे। 8 में उसने क्या किया, एक साइड पे तो डबल स्टोरी दिया, दूसरे पे ओनली 1 दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, दूसरा नहीं है कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करें। न्यूमरेटर जो है वो इधर ही रहने दें एंड डिनोमिनेटर जो है उसको आप शिफ्ट कर दें। ये 5x - 2 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, सिंपल। ये लेफ्ट साइड ऐसे ही आ जाएगी। और 1 5 ज़र 5 माइनस 1 2 ज़र 2, 5 के साथ चूँकि x भी है इसलिए ये आ गया। अब फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, 3x इस 5x को इधर लेकर आए, माइनस इस माइनस को उधर लेकर जाएं, प्लस इन दोनों के दरमियान फिर सब्ट्रैक्शन होगी, इसलिए कि पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, टोटल नहीं होगा। बड़ा नंबर 5 है, उसका साइन आ जाएगा 5 में से 3 के 2, इन दोनों का भी टोटल नहीं होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये बड़ा नंबर जो है उसका साइन पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव के 6 आ जाएंगे, 8 में से 2 गए 6। -2 ने यहाँ से शिफ्ट होना है, ओवर के नीचे जाना है। ये माइनस चेंज नहीं होगा, ये अंदर वाला साइन चेंज होगा, ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो -2 मल्टीप्लाई कर रहा था, -2 इसको आके डिवाइड कर देगा ओवर के नीचे। याद रखें जब एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो राइट पे शिफ्ट होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा, इधर जाकर वो अपना साइन नहीं चेंज करेगा, वो डिवाइड करने गया है। हाँ प्लस से माइनस होता है जब आपने इधर से उठाकर डायरेक्ट ऊपर लिखना हो, लेकिन अगर ये नंबर ऊपर है और आपने इसको नीचे लेकर जाना है तो आप नेगेटिव को या पॉजिटिव को साइन को चेंज नहीं करेंगे। सो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नेगेटिव नंबर इधर आकर इसको डिवाइड कर देगा, उसका ऑपरेशन चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस एंड ये 2 इस 3 को डिवाइड कर देगा, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। अब इसका पार्ट 9 और पार्ट 10 देखिए, कुछ भी नहीं है, वो पुरानी चीज़ों को ही फिर से रिवाइज करना आपने। ये डबल स्टोरी नंबर दोनों तरफ दिए लेफ्ट राइट पे, उधर भी यही है, फिर वही बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम फार्मूला। ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ। आप देखिए x ने इस 5 से मल्टीप्लाई होना है, कोई नया नंबर नहीं बनेगा, सेल्फ ही बन गई, और ये प्लस 2 5 ज़र 10 एक नया नंबर। इसी तरह ये 2x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 काम होंगे, एक तो ये नंबर इस नंबर से एक नए नंबर को जन्म देगा, 2 2 ज़र 4, और साथ में सेल्फी भी बनेगी 4x एंड दिस माइनस 5 2 ज़र 10। अब शिफ्टिंग होगी, अब देख सकते हैं ये दोनों डिसिमिलर हैं, सॉल्व नहीं हो सकती, स्टॉप्ड हैं इधर भी, तो 5x ऐसे रहेगा, ये प्लस 4x इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस 10 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये -10 पहले से है। इन दोनों का टोटल नहीं हो सकता, तो 5 बड़ा नंबर है, 5 में से 4 जाएंगे, 1 रह गया, और इन दोनों का टोटल होगा। ये नहीं हो सकता कि आप -10 में से 10 माइनस करें तो ये वाला तो 0 हो जाए, नहीं, दोनों का साइन सेम है तो टोटल होगा, जो मर्जी हो जाए। तो नेगेटिव में टोटल हो जाएगा 20, 10 10 20। इधर आइए, ये पहला न्यूमरेटर इसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब x और 3 सेल्फी बनाएंगे, और ये 3 और 3 मिलकर प्लस 3 3 ज़र 9, 2 और x की सेल्फी बनेगी 2x, और प्लस 2 6 ज़र 12। शिफ्टिंग होगी, प्लस 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x निकालेंगे 1x, और इन दोनों का टोटल नहीं होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और 12 में से 9 जाएंगे 3। अब आखिरी 2 पार्ट रह गए इसके, 11 और 12, और ये सारे पुराने ट्रैप्स हैं जो हम पहले हल कर चुके हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है जो बड़ी डिटेल से आपको समझाई जाए। ये =1 ये भी पहले आप हल कर चुके हैं। आप देखें कि इस तरफ उसने आपको डबल स्टोरी दिया, इधर अकेला 1 दे दिए आपको टेंशन देने के लिए, लेकिन आप इस तरह का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसका न्यूमरेटर आप इस तरफ ही रहने दें, और ये जो इसका डिनोमिनेटर है x - 18 इसको उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड ऐसे ही आ जाएगी। 1 से इसको मल्टीप्लाई 1x ज़र 1x एंड नेगेटिव 1 18 ज़र 18। अब शिफ्टिंग होगी, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया फिर आपके सामने। 7x ये प्लस का 1x इधर आकर माइनस का 1x हो जाएगा, -18 ऐसे रहेंगे, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएंगे 6। 7x में से आप 1x को माइनस करेंगे, चूँकि इनका टोटल नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये बड़ा नंबर है, पॉजिटिव 6 आ जाएगा आपके पास। इन दोनों का भी टोटल पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता कि नेगेटिव 18 में आप 6 ऐड कर लें, नहीं, लिखा हुआ है लेकिन कर नहीं सकते, इसलिए कि दोनों का साइन सेम नहीं। दोनों से बड़ा नंबर 18 है, 18 का साइन आ जाएगा, और 18 में से 6 जाएंगे -12। ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर इसको डिवाइड करेगा, कैसे करेगा ये देखिए, 6 1 ज़र 6 एंड 6 2 ज़र 12। ये नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा, 1 को छोड़ देंगे 2, उधर चलते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका मामला हल हो जाएगा। ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा,
वही पुराना तरीका है, 4x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, दो काम होंगे, एक तो ये 4 और 2 मिलकर एक नया नंबर बनाएंगे, 4 2 8 और सेल्फी भी बनेगी, लेकिन ये 3 और ये 2 मिलकर सिर्फ एक नया नंबर बना सकते हैं, वो भी प्लस में, प्लस 3 2 6। इसी तरह ये 3 और x मिलकर सेल्फी बनाएंगे, ये 3 और प्लस 7 मिलकर प्लस 3 7 21 एक नया नंबर, और ये 8x है और इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता, डिसिमिलर सिमिलर बनाने के लिए इस पॉजिटिव 3x को इधर आना पड़ेगा नेगेटिव, और इस प्लस 6 को उधर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, ये दोनों आपस में सिमिलर, इनमें से क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस 8 में से आपने 3 माइनस किए तो प्लस के 5 हो गए। खुद आप ज़बानी नहीं कर सकते तब कैलकुलेटर पे कर लें, 8 - 3 लिखे ये 5 आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में भी अब टोटल नहीं हो सकता कि 6 में आप 21 ऐड कर देनी, लिखा हुआ है कर नहीं सकते चूँकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, टोटल नहीं होगा। बड़ा नंबर 21 है, बड़े का साइन आएगा, 21 में से 6 माइनस करेंगे 15, कैलकुलेटर पे कर लें, वैसे कर लें। 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड करेगा, कैसे करेगा ये देखिए, 5 1 ज़र 5 एंड 5 3 ज़र 15, 1 छोड़ दें, 3 आपके पास आंसर। आप अपनी की खोलेंगे अपनी बुक की 9.1 में जाएंगे और वहाँ जाकर आप ये सारे आंसर टैली करेंगे, ऑल 12 आंसर ये सारे इंशाल्लाह मैच करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए की खोली है एक्सरसाइज 9.1 एंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2, और ये सारे पार्ट्स आप सारे के सारे टैली कर लें, जो आंसर्स हमने निकाले वो सारे इसमें मौजूद हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि पुरसुकून तरीके से तमाम इसकी जो डिफ़िकल्टीज थी उनको आपके सामने ईजी बनाया है, और सारे क्वेश्चन मैंने एक ही मेथड से किए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 2-3 किस्म के उसने ट्रैप आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए थे, लेकिन वो सारे आपने देखा कि ईजी हो गए, फ़ौरन ही क्वेश्चन को नॉर्मल किया और बाकी सारे एक ही तरीके से हमने सॉल्व कर लिए।